साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पे। आज बसपा के संस्थापक बसपा वाम सेव DS4 के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब की जयंती है और बहुजन आंदोलन या कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन लाने वाले ऐसे में मसीहे की बात सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से इस कार्यक्रम को कर रही है ये भी बड़ी बात है। और इस कार्यक्रम को लेकर आज देश भर में बहुजन समाज पार्टी कई राज्यों में इस कार्यक्रम को गति दे रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है स्वयं बसपा सुप्रीमो, क्योंकि कांशीराम को जिस तरह से उन्होंने समझा और जाना और अपना पूरा जीवन मिशन मूवमेंट को दे दिया, उसके बाद ऐसे महापुरुष की जयंती पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी मना रही है। वहीं सुबह बसपा सुप्रीमो ने पुष्प अर्पित किया, वो विजुअल हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद ये एक्स का पोस्ट हम आपको सुनाते हैं। जैसा कि बसपा सुप्रीमो ने पुष्प अर्पित किया और एक एक्स पर पोस्ट डाला जिस पर तमाम सवालों के जवाब देते हुए दिखे। बीएसपी जन्मदाता व संस्थापक मानवर श्री कांशीराम जी को आज उनकी जयंती पर मेरा व मेरे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में उनके अनुयायियों द्वारा सत सत नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित, जिन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच एवं मूवमेंट को पूरे देश में जिंदा करके व उनके कारवां को आगे बढ़ाकर सत्ता की मंजिल तक पहुंचाने के लिए मिशन हेतु अपने संपूर्ण जीवन समर्पित करके लगातार कड़ा संघर्ष किया तथा जाति के आधार पर तोड़े गए लोगों को बहुजन समाज की एकता में जोड़ने के उस ऐतिहासिक योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बीएसपी के सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति मूवमेंट को तन मन धन से मजबूत बनाने व पूरी जिद के साथ चुनावी सफलता अर्जित करके संकल्प को दोहराया, जिसके लिए मैं पार्टी प्रमुख के रूप में सभी लोगों को तहे दिल से आभार, धन्यवाद और शुक्रिया अदा करती हूँ। ये बात कही। उसके साथ उन्होंने कहा, साथ ही यह आह्वान भी है कि बहुजन समाज के लोग बीएसपी मूवमेंट से जुड़कर मिशनरी व ईमानदार अंबेडकरवादी
बने ताकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में देश के बहुजनों के हित, कल्याण, उत्थान, उनकी सुरक्षा व आत्मसम्मान हेतु प्रदत्त अधिकारियों को जमीन पर लागू करके वे भी गुलामी, लाचारी के त्रस्त जीवन से मुक्ति पाकर रोटी रोजी मुक्त अच्छे दिन वाला खुश और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें, जो कि मानवर कांशीराम जी का मिशन व उनका जीवन संदेश भी है। धन्यवाद। ये बात बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए, बसपा सुप्रीमो का लगातार एक्स पर पोस्ट आना, कांशीराम के विचारों पर लोगों को ध्यान दिलवाना और कांशीराम के संघर्ष से बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी बनाई गई, उस पर लोगों को केंद्रित करना, ये दर्शाता है कि बहुजन समाज पार्टी अब चुप नहीं बैठे। और इसका कारण है कि आज जहां भी कार्यक्रम हो रहा है वहां पे भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लखनऊ में बैरिकेड लग गए। लखनऊ का जो कार्यक्रम आज शुरू हुई, उस कार्यक्रम में जो संख्या पहुंच रही है उसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जानकारी आई, कुछ लोग वहां पे कैंप लगा रहे हैं और उन लोगों ने मुझे बताया कि बहुजन समाज पार्टी ने जैसे रैली की थी, उसी तरीके से जिस तरह से बैरिकेड लगाया गया था, फिर से आज बैरिकेड देखने को मिल रहा है। लोगों की संख्या भारी हो रही है और ये संख्या भारी होना अगर आप अनुमान लगाएं तो ये दर्शाता है कि बहुजन समाज पार्टी ही बस मानवर कांसी राम साहब की एक सच्ची पार्टी है, जिसपे उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया और मिशन मूवमेंट के लिए लगे रहे और लोगों का समर्थन उस ओर दिखाई दे रहा है। इसी बीच आकाश आनंद का भी एक्स पर पोस्ट आया। उन्होंने लिखा, बहुजन समाज के मसीहा, BSP, बामसेफ और DS4 के संस्थापक हमारे परम पूज्य मानवर साहब श्री कांशीराम जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। आज का दिन मानवर कांशीराम साहब के मिशन मूवमेंट को जारी रखने व संकल्प लेने का दिन है। अपने सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से देश के समाज के लोगों को नई दिशा देकर देश के करोड़ों पिछड़ों, शोषितों, वंचित समाज को राजनीतिक सशक्तिकरण करने वाले मानवर साहेब की जयंती हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है। आज जब कांग्रेस, भाजपा, सपा जैसे संगठन मानवर कांशीराम साहेब के विचारों को तोड़ मरोड़ कर अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, तो हमें मानवर साहेब श्री कांशीराम जी के विचारों को सुनना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि हमारे बहुजन मूवमेंट को जारी रखने और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में BSP को मजबूत कर सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करेंगे। मतलब बसपा सुप्रीमो को मजबूत करेंगे और सत्ता की चाबी हम हासिल करेंगे, ये बात कही। उसके साथ जय भीम, जय भारत आकाश आनंद ने कहा। एक्स पर पोस्ट आकाश आनंद का, एक्स पर पोस्ट बसपा सुप्रीमो का। सुबह सुबह बसपा सुप्रीमो ने पुष्प अर्पित किए और पार्टी के तमाम पदाधिकारी आपको देखने को मिले। और यही नहीं, कांशीराम स्मारक पर एक भारी संख्या में लोग वहां मौजूद हुए। वहां के समय जो अपडेट मुझे मिल रही है, ये अपडेट हो सकता है शायद आप लोगों को किसी चैनल ने दिखा दी हो, मगर फिलहाल एक बड़ी संख्या कांशीराम स्मारक पहुंच रही। कार्यक्रम कई जगहों पर हो रहे हैं, मगर जनता का समर्थन और समर्पण पूरी रूप से मानवर कांशीराम के मिशन मूवमेंट की ओर दिख रहा है।
और ये दर्शा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ वो खड़े हैं। बसपा थोड़ा कुछ करती है या बसपा सुप्रीमो थोड़ा सा अटैकिंग आती है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज उनके साथ खड़ा दिखाई देता है। जिस तरह से कांशीराम के विचारों और कांशीराम के नाम पर सभी राजनीतिक पार्टी अपनी ओर मोड़ना चाहती है। 9 अक्टूबर की रैली के बाद लोग कांशीराम को आज अपना आदर्श मानने के लिए तैयार हैं। आदर्श ही नहीं, कांशीराम का नाम इस्तेमाल करना पे मजबूर हो गए, ये बात कही जा सकती है। और उस पर आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी लगातार बाबा साहब हों, छत्रपति साहू जी महाराज हो, ज्योतिबा फूले हों, जितने भी बहुजन महानायक हैं, उन सभी के इतिहास के लिए उनके इतिहास का जो संघर्ष है उस पर कहीं ना कहीं कारगर कार्य किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है जो सपना इन महापुरुषों ने देखा उस सपने को हम पूरा करेंगे, मगर शासन सत्ता में आकर, क्योंकि शासन सत्ता एक मास्टर चाबी है जहां कहीं के जिससे सभी ताले खोले जा सकते हैं। और लोगों का संघर्ष और लोगों का समर्पण ये दर्शा रहा है कि मिशन मूवमेंट के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े दिख रहे हैं। आज मैं भरतपुर में हूँ, जैसा कि कल मैंने आपको अपडेट दी। भरतपुर से जो भी अपडेट होगी हम आपको पूरे दिन दिखाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कन्वीनर आकाश आनंद भी पहुंचेंगे। एक कार्यक्रम आयोजित करवाया गया है जिसमें कांशीराम साहब की जयंती मनाई जाएगी और क्या कुछ बोलेंगे हम आपको समय से सुनाएंगे। मगर फिलहाल ये अपडेट बहुत ही जरूरी थी कि कांशीराम स्मारक पूरी तरीके से भरना शुरू हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश से लोग, खास करके 12 मंडल से एक बड़ी संख्या में लोग स्मारक पहुंच रहे हैं और इस संख्या का आंकड़ा लगाना बड़ा ही मुश्किल होगा। और संख्या का आंकड़ा लगाने से बेहतर होगा इस बात की बारीकियत को समझा जाए कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में लोग आ रहे हैं। तो बसपा सुप्रीमो ने थोड़ा सा जवाब दी और जब जवाब दिया तो लोगों ने बसपा का समर्थन किया। जिस तरह से बसपा सुप्रीमो ने 9 अक्टूबर को रैली की थी, उसके बाद बसपा का वो कोर वोटर कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और हाँ, आपका सहयोग ही हमारा ताकत है। आप लोग हमें सहयोग करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिए। फिर मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।